Hello dear student, how are you all? I hope you all are very good. I am your computer teacher और आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. सो चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है बेटा? कंप्यूटर एंड इट्स टाइप. कंप्यूटर और उसके टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से पार्ट्स और कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं. राइट, चलिए तो इसमें हमें 4 पार्ट कवर, 5 पॉइंट कवर करने हैं. फर्स्ट, कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. कंप्यूटर डिफरेंट टाइप के वर्क परफॉर्म कर सकता है. वो कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है. सेकेंड वन इज फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. थर्ड वन इज व्हाट मेक अ कंप्यूटर पावरफुल. कंप्यूटर को कौन पावरफुल बनाता है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के टाइप कौन से होते हैं. नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. एडवांटेजेस क्या होते हैं कंप्यूटर के और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर कंप्यूटर के बारे में. आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है, तो ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ ही आपने ये लेक्चर देखना है. ठीक है बच्चे, चलो सबसे पहले अ कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. एक कंप्यूटर डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकता है एक साथ. जैसे आप हो, आप अगर खाना खा रहे हो तो उसके साथ अपना होमवर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो मल्टीटास्किंग नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है. ठीक है बच्चे, चलो सो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. मशीन मेक अवर वर्क इजियर एंड फास्टर. मशीन हमारा काम बहुत ईजी बना देती है और फास्ट कर देती है. डिफरेंट मशीन्स डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. अलग अलग मशीनें अलग अलग तरीके के काम करती है. अब वॉशिंग मशीन वॉशेस क्लोथ. एक वॉशिंग मशीन आपके क्लोथ वॉश करती है. अब म्यूजिक सिस्टम प्लेज म्यूजिक. एक म्यूजिक सिस्टम म्यूजिक प्ले करता है. एंड एयर कंडीशनर कूल अ रूम. एक एयर कंडीशनर आपका रूम कूल कर देता है. सारी मशीनें एक जैसा काम तो नहीं कर सकती है बेटा, नहीं कर सकती है ना. चलो ठीक है, एक सेकेंड नीचे कर लेते हैं हम. हाँ ओके, ये दिख रहा है अब आपको. ओके ग्रेट. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है. Most machines can only do one kind of work. A music system, for example, can play music, so it cannot wash clothes. An air conditioner cool a room, so it cannot wash clothes. A computer, however, can do a number of things. It can help us do the following things. Yes, यहाँ पे मेनली आपको क्या बताया गया है कि जितनी भी मशीनें होती हैं वो जनरली एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकती है. जैसे कि वॉशिंग मशीन अगर आपके कपड़े धो रही है तो वो आपके रूम को कूल नहीं कर सकती है, और वहीं पे जो एयर कंडीशनर आपके रूम को कूल कर रहा है वो आपके कपड़े वॉश नहीं कर सकता है. ठीक है, तो एक मशीन एक टाइम पे एक ही काम कर रही है परमानेंटली, उसका एक ही काम है, वो एक ही काम के लिए जानी जाती है. लेकिन कंप्यूटर एक टाइम पे मल्टीपल वर्क कर सकता है आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प के लिए. वो काम कौन कौन से हैं जान लेते हैं. देखिए वो हैं, देखिए कौन कौन से काम है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है कंप्यूटर. सेकंड है सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी वो सब सॉल्व कर सकता है कंप्यूटर. टाइपिंग एंड प्रिंटिंग. कोई भी आपने कोई भी वर्ड फॉर्मेट है या फिर कोई भी लेटर है आप उसे टाइप कर सकते हो, राइट कर सकते हो. ठीक है, प्रिंट कर सकते हो. उसके अलावा ड्राइंग, कलरिंग एंड क्रिएटिंग डिज़ाइन. न्यू डिज़ाइंस बनाने के काम कर सकता है, ड्राइंग करने का काम कर सकता है, पेंटिंग करने का काम कर सकता है. नेक्स्ट है प्लेइंग म्यूजिक. आप उसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हो. हेल्पिंग अस वॉच फिल्म एंड कार्टून्स. हमें हेल्प करता है फिल्म्स मूवीज़ देखने में और कार्टून्स देखने में. विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन ATM. आप जब ATM मशीन से अपने पैसे निकालने जाते हो तो वो भी क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम ही है. ठीक है बेटा, तो कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत एसेंशियल है और मल्टीपल वर्क्स परफॉर्म करता है. ओके बच्चे, और भी बहुत सारे वर्क फंक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर करता है, जैसे कि सेंडिंग ईमेल मैसेजेस. आप उससे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, ईमेल्स ड्रॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्रिएटिंग एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स. आज के टाइम पे जो जैसे वीडियोस वगैरह बनती है, आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो, एनिमेशंस और VFX वगैरह जो भी होते हैं वो सब आप कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हो. ठीक है, कुछ स्पेशल इफेक्ट
इफेक्ट्स भी होते हैं, आपने देखा होगा वीडियोस आती है ना जब आप स्क्रॉल करते हो यूट्यूब पे तो कुछ अजीब अजीब से इफेक्ट्स भी आते हैं, तो वो सब भी आप कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की लर्निंग कर सकते हो आप कंप्यूटर से। नेक्स्ट है यूज इन लाइब्रेरी फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, आप डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर में, वहाँ पे बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। यूज इन लाइब्रेरी फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, यहाँ पे आपको बताया गया कि आप डिजिटल लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर के थ्रू, बट आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी होगी वहाँ पे भी कंप्यूटर होगा, वहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होता है, किसका, बुक्स का डाटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी कंप्यूटर्स यूज होते हैं, ये देख पा रहे हो आप। उसके अलावा नेक्स्ट है बुकिंग ट्रेन टिकट्स, एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स, मूवी टिकट्स के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, एयर टिकट्स के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, और आपकी जो ट्रेन की टिकट्स होती है उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। डूइंग साइंटिफिक वर्क, कोई भी साइंटिफिक वर्क हो उसको करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड शॉप्स यूज कंप्यूटर इन देयर वर्क नाउअडेज टू, या आज के टाइम पे बहुत सारे ऑफिसेज, कॉलेजेस और स्कूल्स कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं अपने वर्क के लिए, क्लासेस के लिए। जैसे कि आप मेरा ये वीडियो भी अगर देख रहे हो तो मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, या तो आप स्मार्टफोन में देख रहे होंगे या ऑफ कोर्स आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे होंगे, तो आपके लिए भी हेल्पफुल है ना कंप्यूटर। या उसके अलावा स्टोर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। डू डिफिकल्ट कैलकुलेशन, ये दोबारा से इन्होंने रिपीट कर दिए। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके बच्चे, ठीक है, चलो स्क्रॉल कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, यू डू नॉट हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ मशीन दैट हैज ओनली वन फंक्शन टू डू। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू पुट अ बोटल टू of tomato ketchup in the fridge, you do not need to tell the fridge what to do. If the fridge is on, it will start cooling the tomato ketchup automatically. A computer on the other hand can do many things, so you need to tell the computer what you want it to do. या कंप्यूटर और अदर मशीन्स में क्या डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने टमाटो केचप की बोतल का एग्जाम्पल दिया है कि देखो आपने टमाटो केचप की बोतल ली, आके अपने फ्रिज में रख दी, तो आपको फ्रिज को बताना तो नहीं पड़ा कि अब आपको इसको कूल करना है। अगर आपका फ्रिज ऑन है तो वो ऑटोमेटिकली उसको कूल कर देगा, है ना, ठंडी कर देगा, आपके टमाटो केचप की बोतल को खराब नहीं होने देगा। वहीं पे कंप्यूटर बिना बोले, आपके किसी इंस्ट्रक्शन के बिना कोई भी काम नहीं करेगा। जब आप उसे कोई भी काम करने के लिए बोलोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, तब जाके वो आपका कोई भी काम करेगा। विदाउट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करता है, राइट। अ कंप्यूटर वर्क इन 3 सिंपल स्टेप्स, आपका कंप्यूटर सिंपल 3 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट है द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी एंटर थ्रू द कीबोर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी डाटा जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, वो होता है इनपुट। पहले हमने उसको कोई काम दिया, वो होता है इनपुट, राइट। वी कैन एंटर वर्ड्स, नंबर, पिक्चर एज इनपुट, दिस इज कॉल्ड डाटा। जो भी हम उसमें राइट करेंगे, टाइप करेंगे या फिर उसमें इंसर्ट करेंगे, वो कहलाएगा आपका डाटा, या फिर उसको बोल सकते हैं इनपुट, जो हमने कंप्यूटर को दिया। अब द कंप्यूटर वर्क ऑन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब क्या होता है, आपने कंप्यूटर को डाटा तो दे दिया, ठीक है, उसे इनपुट तो दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर को बोला 2 + 2, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनपुट हुआ, ठीक है। अब इस पे काम हो रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है, ये कहलाएगा क्या, प्रोसेसिंग। और उसके बाद जब ये आपको आंसर दे देगा तो ये कहलाएगा आपका आउटपुट, ठीक है। इन 3 प्रोसीजर पे, इन 3 स्टेप पे ही कंप्यूटर काम करता है। बस ये 3 स्टेप फॉलो करने आ गए तो आप कंप्यूटर को पूरी तरीके से समझ जाओगे बेटा, ठीक है जी। चलिए थर्ड आ जाता है आपका आउटपुट, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, राइट। चलिए, These 3 steps together form the IPO cycle, ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इसको हम बोलते हैं IPO साइकिल। क्या बोलते हैं, IPO साइकिल, ठीक है बेटा। इनपुट,
प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये 3 मेन स्टेप होते हैं कंप्यूटर की वर्किंग के। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड लर्न व्हाट रोल ईच वन ऑफ दैम प्लेज इन आईपीयू इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, है ना। आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझा दिया जाएगा। पहला यहाँ पे देखो इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। सीपीयू है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, मॉनिटर है, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये माउस है और ये कीबोर्ड है। समझ रहे हो आप? द कीबोर्ड एंड माउस हेल्प अस एंटर द इनपुट टू द कंप्यूटर, दीज पार्ट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। अब देखो क्या होता है, जो इनपुट प्रोवाइड करने, मतलब हम अगर कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो टाइप करके देंगे कीबोर्ड की हेल्प से, या फिर माउस से कुछ सेलेक्ट करेंगे, कुछ उसमें इंसर्ट करेंगे तो वो माउस की हेल्प से करेंगे। तो इसीलिए माउस और कीबोर्ड क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, राइट। क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब आ जाता है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग इसी में आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा बेटा, सीपीयू करेगा। कौन करेगा बच्चे, सीपीयू करेगा। तो आपका सीपीयू क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है। The input produce and output, the CPU is called processing device. It is the brain of the computer that control all part of the computer system. कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है सीपीयू, इसीलिए ये कहलाता है प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आ जाता है द मॉनिटर डिस्प्ले द रिजल्ट वाइल द प्रिंटर प्रिंट द रिजल्ट ऑन शीट और पेपर। These parts are output devices. The information that we see on a monitor is called the soft copy. सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चे। इनपुट क्या हुआ, जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, किसके थ्रू दे रहे हैं, कीबोर्ड और माउस के, तो वो हो गई इनपुट डिवाइस। अब आ जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस, वो हो गई आपका सीपीयू। अब आ जाता है आउटपुट, जहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या होगा, वो मॉनिटर। मॉनिटर पे हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा और प्रिंटर से हम उसका प्रिंट ले सकते हैं, तो ये कहलाती है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे अपना आंसर दिखेगा वो होगी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है व्हाट मेक अ कंप्यूटर पावरफुल। कैसे कंप्यूटर पावरफुल बनता है। अ कंप्यूटर हैज़ मैनी यूनिक फीचर्स दैट मेक इट अ ट्रूली पावरफुल मशीन। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ दीज फीचर्स। अब देखो कंप्यूटर के पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं जो कि उसे पावरफुल बनाते हैं। जैसे कि पहला है द कंप्यूटर हैज़ मैनी यूनिक फीचर दैट मेक इट ट्रूली पावरफुल मशीन। तो सबसे पहला इसमें है स्पीड। इट कैन कैरी आउट लार्ज एंड डिफिकल्ट टास्क एट वेरी फास्ट स्पीड एंड कैन डू बिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकेंड। देखो कंप्यूटर क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है और बिलियंस ऑफ जॉब्स एक साथ परफॉर्म कर सकता है। आप उसे कितना भी काम करवाइए वो कभी भी रेस्ट नहीं मांगता है, कभी भी नहीं थकता है, कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। बिल्कुल एक्यूरेट आपको आंसर देगा। अगर आप 2+2 अगर आपने उसे इनपुट बिल्कुल सही दी है तो वो हमेशा उसका आंसर 4 ही बताएगा, कभी भी उससे मिस्टेक नहीं होती है, हमेशा एक्यूरेसी के साथ ही वो आपके आंसर देता है। कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। इफ़ यू गिव द करेक्ट इनपुट यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। यस, मैंने जैसे कि बताया, अगर आप उसे सही इनपुट दे रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन सही कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो आपको आंसर 110% सही ही देगा। कंप्यूटर मेक एन एरर ओनली व्हेन यू गिव एन इनकरेक्ट इनपुट टू इट। कंप्यूटर अगर कोई गलती करता है तो वो तभी करता है जब आप उससे गलत क्वेश्चन करते हो, तब वो आपको गलत आंसर देता है। अगर आप उससे पूछोगे 2+1 और आप एक्सेप्ट करोगे कि आपने पूछा 2+2 और आंसर होना चाहिए 4, बट कंप्यूटर बताएगा 3, क्योंकि आपने उसे इनपुट ही गलत दिया है। तो इसमें कंप्यूटर की कोई भी गलती नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। नो मैटर हाउ मैनी टाइम यू गिव डिफिकल्ट टास्क टू डू, इन फैक्ट इट विल गिव यू द राइट रिजल्ट एवरी टाइम। ये मैटर नहीं करता कि आप उससे कितनी बार क्वेश्चन कर रहे हो, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन उससे कर रहे हो, पर हाँ ये ज़रूर फैक्चुअल बात है कि ये हमेशा ही आपको सही आंसर देगा, कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए ओके ग्रेट। अब आ जाते हैं यहाँ पे
वर्सैलिटी, अ कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज मशीन दैट परफॉर्म मैनी टास्क, दिस इज वाई एंड इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स। देखो क्या होता है, कंप्यूटर बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है, इसीलिए सारे फील्ड में यूज होता है। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपना कोई भी डाटा स्टोर करना है तो आप वो कंप्यूटर के अंदर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जहां पे आप डाटा स्टोर करते हो वो कहलाती है आपकी हार्ड डिस्क, राइट। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं बच्चे? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज, कॉस्ट एंड स्पीड। लेट्स लर्न अबाउट द सम ऑफ दैम। तो इसमें पहला है पर्सनल कंप्यूटर। अगर आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट हैज बीन डिजाइंड टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट होम और इन अ ऑफिस। इट इज ऑफ्टन सिंपली कॉल्ड पीसी। या अगर आप अपने घर के यूज के लिए कोई कंप्यूटर ले रहे हो या फिर ऑफिस के यूज के लिए कंप्यूटर ले रहे हो, सिंगल पर्सन उसको यूज कर रहा है, तो उसको हम सिंपल कंप्यूटर बोल सकते हैं या फिर पीसी बोल सकते हैं, जो कि आप घर में यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड आ जाता है लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर का टाइप होता है। इट इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट यू कैन कैरी विद यू। ये एक स्मॉल कंप्यूटर होता है जो कि आप अपने साथ रख सकते हो। इट वर्क ऑन बैटरी, ये बैटरी के ऊपर काम करता है। विच हैज टू बी चार्ज एज इट इज डन इन मोबाइल फोन। सम लैपटॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक्स। या देखो क्या होता है, कंप्यूटर बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह ही आप समझ सकते हो। जैसे स्मार्टफोन आपका बैटरी चार्ज होने के बाद काम करता है, वैसे ही आपका लैपटॉप भी चार्ज होके काम करता है। कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जो कि आपके नोटबुक भी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन क्या होता है? ये हैवी कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके मेनली वर्क स्टेशन इज एन एडवांस डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट इज यूज्ड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक वर्क लाइक 3D ग्राफिक एंड गेम डेवलपमेंट। या ये बहुत हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क स्टेशन इन्हें बोलते हैं, जैसे कि 3D प्रोग्राम्स या फिर गेम्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनका यूज होता है, गेम्स के डेवलपमेंट के लिए, 3D एनिमेशंस के लिए इन वर्कशॉप्स का वर्क स्टेशंस का यूज होता है। उसके बाद आ जाता है सर्वर। सर्वर इज अ स्पेशल कंप्यूटर दैट हैज अ नंबर ऑफ स्मॉलर कंप्यूटर कनेक्टेड टू इन इट आर नेटवर्क। एक सर्वर क्या होता है कि देखो क्या बोलते हैं कि हमारा डाटा सर्वर पे चला गया, ये डाटा सर्वर पे अपलोड हो गया। मतलब सर्वर एक ऐसी, जैसे यूट्यूब पे जिस पे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी एक सर्वर है। यहाँ पे सारे यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं देख रहे हो, मैं जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, तो वो क्या होता है, वो सर्वर होता है, वो यूट्यूब का सर्वर है। वहाँ पे मल्टीपल क्रिएटर्स अपने वीडियोस कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो वो किस पे जा रहा है? यूट्यूब के सर्वर पे जा रहा है। तो सर्वर बहुत ज़्यादा बड़े नेटवर्क्स का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम सर्वर। अ सर्वर स्टोर ऑल द मेन डाटा ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज। द डाटा इज शेयर्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। या ये सर्वर क्या होता है? इस पे हमारे बहुत सारे कॉलेजेस का, स्कूल्स का, अलग अलग नेटवर्क्स का जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है, अलग अलग ऑफिसेज का, और बाद में वो कंप्यूटर नेटवर्क से जाके कनेक्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा घर में सिग्नल्स आते हैं ना, या फिर डिश टीवी लगे होते थे पहले, है ना, वो वाला सिस्टम, तो वो किससे चलता है? सब सर्वर से चलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होता है? अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ वेरी लार्ज, फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर। इट इज यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर डू वर्क दैट इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये जो मेन फ्रेम होते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े संस्थाओं में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं। मेन फ्रेम्स कैन कैरी आउट थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये एक सेकेंड के अंदर क्या कर सकता है? कैरी आउट कर सकता है, थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। अब देखिए, मोर देन 100 पीपल कैन यूज द मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक मतलब क्या होता है, 100 ऑफ पीपल्स मतलब 100, 200, 300, 400, 500 आदमी, इंसान एक साथ इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज कर सकता है, कभी भी ये हैंग भी नहीं होता है।
ईच यूजर हैज़ अ मॉनिटर, हर एक यूजर के पास अपना मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा और वो इस पे आसानी से काम कर सकता है। मतलब मेन फ्रेम एक ही ये सिस्टम होगा, इस पे इतने सारे लोग अपना अलग से मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस लेके काम कर सकते हैं। ठीक है जी, बड़े बड़े ऑफिस में ये यूज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट कैन डील विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वेरी क्विकली। अब देखो सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या बताया, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो फास्टर टाइप होते हैं, किसके? मेन फ्रेम के। पावरफुल एंड फास्टर टाइप होते हैं मेन फ्रेम के। सुपर कंप्यूटर टेक 2 मिनट टू डू अ जॉब दैट अ स्टैंडर्ड पीसी वुड टेक 22 आवर टू कंप्लीट। अब देखो, एक नॉर्मल जो पीसी होता है जिस काम को करने के लिए वो 22 घंटे ले रहा है, उस काम को करने के लिए सुपर कंप्यूटर ओनली 2 मिनट्स लेंगे। समझ रहे हो? जिस काम को करने के लिए जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो 22 मिनट ले रहे हैं, उसी काम को करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स मात्र 2 मिनट लेगा। ठीक है जी। उसके बाद सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड इन टास्क दैट नीड डिफिकल्ट कैलकुलेशन सच एज रॉकेट्स, क्लाइमेट रिसर्च, डिफेंस, वेदर, फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। फोरकास्टिंग के लिए, डिफेंस के लिए, रिसर्चेस के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? कंप्यूटर कैन डू मैनी डिफरेंट जॉब एट द सेम टाइम। एक समय में कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है एक टाइम पे। सेकेंड है इट कैन कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं उन्हें बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट है इट इज मल्टीपर्पज मशीन दैट परफॉर्म मैनी टास्क। ये एक मल्टीपर्पज मशीन होती है जो कि बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट है इट कैन हेल्प इन सेविंग प्रॉपर बाय स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर पे। और इवन आज के टाइम पे हमारी लाइफ कंप्लीटली डिपेंड हो गई है टेक्नोलॉजी पे और कंप्लीटली डिपेंड हो गई है कंप्यूटर्स पे। इट हेल्प टू कनेक्ट पीपल लिविंग एट फार ऑफ प्लेसेस। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरेक्ट विद वन अनदर यूजिंग ईमेल। देखिए, इंडिया हो या फिर कोई अदर कंट्री हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी पीपल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। और वो किसके थ्रू हम करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। इट लेट्स यू लुक अप फॉर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन भी निकाल के देता है कंप्यूटर। इट कैन हेल्प यू लर्न एंड प्ले यूजिंग मल्टीमीडिया इनपुट्स। आप इससे मल्टीमीडिया इनपुट्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं कंप्यूटर को। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। पहला है अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन। इफ यू एंटर अ रॉन्ग इनपुट इन द कंप्यूटर इट विल गिव यू एन इनकरेक्ट आउटपुट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गीगो इज इक्वल टू गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहने का मतलब है कि भाई कंप्यूटर अपना खुद का दिमाग नहीं लगा सकता। अगर आप उसे गलत इनपुट दे रहे हो तो वो आपको गलत ही आउटपुट देगा। अगर आप उसको गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो उसको सुधारेगा नहीं, आपको आंसर भी गलत ही देगा। सेकेंड वन इज कंप्यूटर आर कॉस्टली। दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क। यस, कहने का मतलब है कंप्यूटर थोड़ा कॉस्टली होता है और इसमें अगर हमें डिफरेंट टास्क करने हैं तो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ता है और उन्हें डलवाना पड़ता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज़ मैनी फीचर्स। वी नीड टू लर्न दीज एप्लीकेशन बिफोर वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ दैम। यस, और इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिनके बारे में अगर हमें उनके साथ कुछ भी परफॉर्मेंस करना है तो उसके बारे में पहले अच्छे से सीखना और समझना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चेंज वेरी फास्ट। कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है बहुत फास्ट चेंज होती है। वी नीड टू कीप अपडेटिंग अवर कंप्यूटर एज वेल एज अवर ओन नॉलेज टू कीप प्लेस विद दीज चेंजेस। या अब क्या होता है, जब इसकी टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है तो हमें भी अप टू डेट रहना पड़ता है और अपने कंप्यूटर को बार बार अपडेट करना होता है। किसके कारण? जिससे कि हमारी नॉलेज एनहांस हो सके। ठीक है जी। चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिए हुए हैं आपके टिक मल्टीपल। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं आपके? टिक द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर हैज अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। ऑफ कोर्स हार्ड डिस्क। सेकंड है द सीपीयू इज कॉल्ड। सीपीयू क्या कहलाता है? सॉफ्ट डिवाइस,
हार्ड डिवाइस, मेमोरी डिवाइस या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस? क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ, कंप्यूटर अपने अंदर क्या स्टोर करके रखता है? इनपुट, आउटपुट, इंफॉर्मेशन और सीपीयू। तो ऑफ कोर्स क्या स्टोर करके रखता है? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरेक्ट विद वन अनदर यूजिंग ईमेल, मेन फ्रेम, लैपटॉप और सर्वर। किसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में जितने पीपल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो ऑफ कोर्स किसके द्वारा है? ईमेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जिसमें है सम लैपटॉप आर कॉल्ड, सम लैपटॉप क्या कहलाते हैं? मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, ड्राइंग बुक, राइटिंग बुक, नोटबुक या फिर पोएम बुक। तो ऑफ कोर्स क्या कहलाते हैं कुछ लैपटॉप्स? आपके नोटबुक। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर कैन कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो इसका आंसर है यस, हाँ। सेकंड है अ कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। क्या कंप्यूटर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है? इसका आंसर है गलत, वो तो कर सकता है आसानी से। नेक्स्ट है कंप्यूटर हेल्प अस कनेक्ट टू पीपल लिविंग एट फार ऑफ प्लेसेस। कंप्यूटर हेल्प अस टू कनेक्ट टू पीपल लिविंग एट फार ऑफ प्लेसेस। यस, हमें कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है अगर कोई हमसे बहुत दूर भी रह रहा हो। तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन थिंक ऑन इट्स ओन। क्या कंप्यूटर खुद का दिमाग लगा के कुछ सोच सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं सोच सकता है भाई वो। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज मशीन। क्या एक कंप्यूटर मल्टीपर्पज मशीन है? तो इसका आंसर है यस, जी हाँ बिल्कुल, एक कंप्यूटर मल्टीपर्पज मशीन है। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए पहला आपका जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन डैश फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स। सुपर कंप्यूटर, मॉनिटर, पर्सनल कंप्यूटर, लाइब्रेरीज या फिर मल्टीमीडिया। कहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है जिससे कि वो डाटा रिकॉर्ड कर सके बुक्स का? तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे? लाइब्रेरीज में। कहाँ पे बेटा? लाइब्रेरीज में। ओके, साथ के साथ आप लोग राइट करते जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन इज द डैश इज यूज्ड इन रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस में क्या यूज होता है? सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं, मॉनिटर यूज होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज होते हैं, लाइब्रेरीज यूज होता है या फिर मल्टीमीडिया। ये तो हो ही गया हमारे एक आंसर, है ना। क्या यूज होता है फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका, इसका आंसर जल्दी से मुझे बताइए। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर कैन हेल्प यू लर्न एंड प्ले यूजिंग। अब देखिए कंप्यूटर आपको किस में हेल्प करता है? किस में हेल्प करता है कंप्यूटर आपको? पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है, मल्टीमीडिया आ जाता है, सुपर कंप्यूटर आ जाता है या फिर मॉनिटर आ जाता है। तो कंप्यूटर आपको कहाँ पे हेल्प करता है? कंप्यूटर कैन हेल्प यू लर्न एंड प्ले यूजिंग मल्टीमीडिया। ठीक है बच्चे, मल्टीमीडिया। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन, द डैश डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आउटपुट आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ऑफ कोर्स मॉनिटर पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज फाउंड एट होम एंड इट्स ऑफिसेज। ऑफिसेज में और आपके घर में आपको कौन सा कंप्यूटर देखने को मिलता है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या मिलता है बेटा? पर्सनल कंप्यूटर। राइट बच्चे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन बच जाता है। अब देखिए रॉकेट वगैरह, जो रॉकेट साइंस होता है, मतलब साइंटिस्ट वगैरह जहाँ काम करते हैं, रिसर्च वगैरह जहाँ होती है, उसके लिए ऑफ कोर्स क्या यूज होंगे? जो सबसे बेस्ट होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। क्या यूज होंगे बेटा? सुपर कंप्यूटर्स, है ना। क्या यूज होंगे? सुपर कंप्यूटर्स। अभी के अभी ये सब आपने नोट करना है, अभी के अभी एक्सरसाइज आपने क्लियर करनी है। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं? तो कीबोर्ड की हेल्प से लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से। नेक्स्ट आ जाता है राइट डाउन 3 एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 एडवांटेजेस आपने बताने हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है? मल्टीमीडिया होता है। ठीक है जी, मल्टीटास्किंग होता है कंप्यूटर, है ना। उसके अलावा कंप्यूटर मूवीज आप देख सकते हो कंप्यूटर में, वॉच मूवीज एंड कार्टून्स, और आप इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, है ना।
म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, राइट बच्चे। चलो नेक्स्ट आ जाता है, नेम द डिवाइस विच इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है, सबको पता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि वो खुद से सोच नहीं सकता, अगर हम उसे गलत इनपुट दे रहे हैं तो वो हमें गलत आउटपुट ही प्रोवाइड करवाएगा। सबसे बड़ी जो उसकी गलती होती है वो यही होती है, डिसएडवांटेज जो होती है वो यही होती है। बाकी के जो 2 डिसएडवांटेज है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपका ये होमवर्क है, आप मुझे कल के क्लास में ये बताएंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर को भी बताएंगे कि मैम ने ये होमवर्क दिया था तो मैंने ये कर लिया है, ये सही है या नहीं है। ठीक है बच्चे, वहाँ से वो मैम मुझे इन्फॉर्म कर देंगी। चलो ठीक है, तो आज का चैप्टर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे ख़त्म होता है आज का ये चैप्टर। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।